जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। पाकिस्तान पर मुसल्लत करदा मौजूदा हुकूमत ने जुल्म के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक शख्स सच बोल रहा है मगर इसे मार मार कर झूठ बोलने पर मजबूर किया जा रहा है। 2 रोजा जिस्मानी रिमांड के दौरान डॉक्टर शहबाज गिल को ज़हनी और जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा, मगर न जमीन फटी और न आसमान गिरा। पटवारी हुकूमत के एक पटवारी ने टीवी पर बैठकर टॉक शोज के अंदर झूठ बोला कि शहबाज गिल पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। एक साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि इमरान खान को जो कोई कुछ कह देता है वो आगे कह देते हैं। हर एक इसी कश्मकश में था कि तशद्दुद हुआ है या नहीं। इस दौरान डॉक्टर शहबाज गिल अस्पताल पहुंच गए और अस्पताल से इनके जिस्म पर नील और कट्स के निशानों की तस्वीर वायरल होने लगी। गरीदा फारूकी और इस जैसे चमचों ने ये सबूत भी मानने से इनकार कर दिया, मगर अल्लाह की अपनी कुदरत है और कुदरत का उसूल है कि सच और झूठ हमेशा वाज़ेह हो जाता है। अब इन लिफाफों के अंदर से ही एक ऐसी गवाही आ गई है जिसे जुठलाना इन सब के लिए इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। यानी सख्त तरीन दुश्मनों ने भी एतराफ कर लिया है कि शहबाज गिल पर बेईमाना जुल्म हुआ है। हामिद मीर ने डॉक्टर शहबाज गिल पर तशद्दुद का एतराफ कर लिया है। हामिद मीर भी कह रहा है कि डॉक्टर शहबाज गिल को बरहना करके मारा गया है। इनके जिस्म पर ऐसे हिस्सों पर तशद्दुद किया गया है कि मैं जिसकी तस्वीर भी नहीं दिखा सकता। हामिद मीर ने अपने टॉक शो कैपिटल टॉक में इस बात का इंकिशाफ किया, जबकि इसी के शो में बैठे हुए दूसरे मेहमान जिनका ताल्लुक नोलिक से है वो मुसलसल शहबाज गिल पर तशद्दुद से इनकार करते रहे। हामिद मीर ने शहबाज गिल की हालत के बारे में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पढ़ी, जिनमें इनकी गर्दन के पीछे बाएं जानिब चेस्ट पर और कमर में चोटें लगी हैं और इनमें दर्द है। फाशिस्ट हुकूमत एक तरफ तो तशद्दुद करती है, दूसरे इसे जुठलाती भी है। ये बेशरम और संगदिल लोग तो हैं ही, मगर पल्ले दर्जे के बुज़दिल भी हैं। इमरान खान और इनकी टीम में इतनी जुर्रत तो है कि जो इनके ऊपर गुजरता है इसे लाउड और क्लियर आवाज में लोगों तक पहुंचाते हैं, जबकि ये नूनी लोग अपने ऊपर किए गए जुल्म को बर्दाश्त भी करते रहे और खामोश भी रहे, झुके भी और बिक भी गए। इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, मगर इमरान खान और पीटीआई वालों का सॉफ्टवेयर तो अपडेट नहीं होता। अलबत्ता सॉफ्टवेयर अपडेट करने वाली डिस्क टूट जाती है। जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है? तुम ही कहो। शहबाज गिल पर जुल्मों तशद्दुद के पहाड़ तोड़ने के बाद भी ये इम्पोर्टेड हुकूमत झूठ के फसाने गाड़ रही है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत और इस्लामाबाद पुलिस ने फस्तायत और फैशिज्म की बदतरीन मिसाल कायम की है, जिसे पाकिस्तान की नस्लें सदियों तक याद रखेंगी। हामिद मीर के शहबाज गिल पर तशद्दुद के एतराफ के बाद कई झूठों और बेशर्मों को अपना मुंह छुपा लेना चाहिए, मगर ये डीठ लोग हैं, अपने जुर्म का एतराफ भी नहीं कर रहे और सितम बलाई सितम बर्पा किए हुए हैं। अमनेस्टी इंटरनेशनल वो पहली आलमी हुकूक की तंजीम है जिसने शहबाज गिल पर तशद्दुद पर आवाज उठाई है। शहबाज गिल पर अगर तशद्दुद को फौरी तौर पर ना रोका गया तो इनकी जान को शदीद खतरा लाहक है। तशद्दुद की एक और कार्रवाई इनके सांस और जिस्म के माबैन रिश्ता खत्म कर सकती है। उज़मा बुखारी ने एक टॉक शो के दरमियान साफ साफ एतराफ कर लिया है कि वो शहबाज गिल के मुंह से इमरान खान का नाम उगलवाना चाहते हैं। अगर शहबाज गिल इमरान खान का नाम ले दें तो इन्हें फौरी रिलीफ मिल सकता है। असल बात यही है कि शहबाज गिल बहाना है, इमरान खान निशाना है। ये फाशिस्ट हुकूमत इमरान खान को पकड़ना चाहती है और यही सारा तशद्दुद इमरान खान पर भी आजमाना चाहती है। इमरान खान का कसूर क्या है? इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम को सियासी शौर बख्शा, इनके हकूक का इदराक दिया, ऐसा आईना दिखाया जिसमें इनकी गर्दनें नादीदा अमरीकी जंजीरों में जकड़ी हुई थी। इस कौम को अमरीकी जंजीरों में बांधने वाला कौन है? यही हुक्मरान जो दहाइयों से इन पर मुसल्लत हैं। अमरीकी डॉलर की पूजा करते हैं, अमेरिका के कहने पर सांस लेते हैं और अमेरिका के कहने पर किसी की भी सांस बंद कर सकते हैं। इमरान खान का कसूर ये है कि इन्होंने इस कौम को आईना दिखाया है। बज़ाहिर सब आजाद हैं, 75 साल से जोशो खरोश से जश्न आजादी मना रहे हैं, मगर आईना देखते ही आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि आईने में इस कौम की गर्दनों और हाथों पैरों में जंजीरें हैं। अब कौम इन जंजीरों से आजादी के लिए हाथ पांव मार रही है। नादीदा कुव्वतें बस यही एक शऊर इस कौम को देना नहीं चाहती थी, मगर हकीकी आजादी का जज्बा बेकाबू हो चुका है। हर जुल्म और सितम कौम को इमरान खान के मजीद करीब कर देता है। पूरी कौम अपने लीडर के एक इशारे पर सड़कों और चौराहों पर निकल आती है। जुल्म और बदी के इस दौर में अल्लाह के हुक्म से कौम अपने सिपा सालार के हमरा खड़ी है। इमरान खान को गिरफ्तार करना या इन्हें जान से मार देने से इस कौम का गुस्सा सिवा हो जाएगा। एक ऐसा इनकलाब बर्पा होगा जो मुल्क खुदा दाद के दरो दीवार हिला देगा। इस फाशिस्ट हुकूमत के इक़दामात को रोकने के लिए कोई कानून और आइन काम नहीं कर रहा। जुल्म के नए ज़ाब्ते रकम हो रहे हैं, गैर इंसानी सलूक रवा रखा जा रहा है। सियासी शऊर और वतन की मोहब्बत का मुकाबला जुल्म, जबर और फस्तायत से किया जा रहा है। शहबाज गिल इसकी बदतरीन मिसाल बन गए हैं। देखने में ये शख्स इतना मजबूत दिखाई नहीं देता, मगर जिस तरह इन्होंने हर तशद्दुद खुद पर बर्दाश्त किया, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हुकूमत ने इन्हें सरकारी गवाह बनने की ऑफर दी है, फौरी रिलीफ और बाहर के मुल्क भिजवाने की भी पेशकश की गई है, मगर शहबाज गिल इनकी किसी पेशकश के धोखे में नहीं आए। इस बंदे ने अपनी बर्दाश्त से बढ़कर तशद्दुद बर्दाश्त किया है। बेईमाना तशद्दुद भी शहबाज गिल को अपने मौकफ से एक कदम पीछे हटाने में नाकाम रहा। डॉक्टर शहबाज गिल के खानदान को इनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई। खारदार तारें और पुलिस की बारी नफरी ने इनका रास्ता रोके रखा। ऐसा लग रहा था कि अस्पताल में शहबाज गिल नहीं बल्कि यासीन मलिक मौजूद है। हर चेहरा सवाल कर रहा था कि क्या ये मुल्क मकबूजा कश्मीर बन चुका है? क्या इस अस्पताल में भारत का कोई जासूस कैद है जिसे अपने खानदान से मिलने नहीं दिया जा रहा? ऐसा सलूक तो बलोचिस्तान में धमाके करने वाले कलभूषण के साथ भी रवा नहीं रखा गया। उन धमाकों में इस मुल्क के कितने बच्चे मारे गए
गए थे, कितने खानदान उजड़ गए थे, मगर इस भारतीय जासूस को आज भी भरपूर प्रोटोकॉल के साथ रखा हुआ है। डॉक्टर शहबाज गिल उस कातिल कुलभूषण से भी ज्यादा खतरनाक है कि जिसे बार बार जिस्मानी रिमांड से गुजारा जा रहा है और बदतरीन सलूक किया जा रहा है। क्या डॉक्टर शहबाज गिल अभिनंदन से भी ज्यादा खतरनाक मुजरिम है, जिसे इतनी ज्यादा सिक्योरिटी में रखा गया था? डॉक्टर साहब के जिस्म के जिनसी हिस्सों पर तशद्दुद किया गया, इनकी तस्वीर और वीडियोस बनाई गई। क्या इंसानियत इससे भी ज्यादा नीचे गिर सकती है? इस मुल्क को इस्लाम की तजुर्बागाह नहीं बनाना मत बनाओ, इस मुल्क को मदीने की रियासत नहीं बनाना तो ना बनाओ, मगर इस मुल्क में इंसानियत तो जिंदा रहने दो। इसमें जंगल का कानून राइज ना करो, जहाँ ताकतवर कमजोर को चीड़ फाड़ देता है, जहाँ किसी कानून के तहत कोई सजा नहीं होती, जहाँ दरिंदे हुकूमत करते हैं। इस मुल्क को किसी अंग्रेज मुल्क की तर्ज पर ही तामीर कर लो, जिसमें सिर्फ इंसानियत सबसे बड़ा मजहब, दीन और ईमान हो। हामिद मीर ने बार बार शहबाज गिल पर टॉर्चर की तस्दीक की है। डॉक्टर शहबाज गिल को चक्की में रखा गया। चक्की एक ऐसा कमरा होता है जो बहुत तंग तारीक होता है, जहाँ रोशनी की एक किरण नहीं होती और जहाँ से हवा भी नहीं गुजरती। अडयाला जेल में इन्हें चक्की में रखा गया। बचपन से सांस की तकलीफ में मुब्तला इंसान के लिए ऐसे कमरे में कैद कर दिया जाना किस कदर अजियतनाक साबित हुआ होगा, ये सिर्फ कोई सांस का मरीज ही समझ सकता है। डॉक्टर शहबाज गिल के चक्की में रखने की तस्दीक होते ही सुप्रीडेंटेंट पुलिस को मुअत्तल कर दिया गया। शहबाज गिल पर 2 रोज तक मुसलसल जिस्मानी तशद्दुद होता रहा। ये तशद्दुद इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से हुआ। हामिद मीर कहते हैं कि शहबाज गिल पर तशद्दुद की मिसाल ऐसी ही है जैसे तोप से मच्छर को उड़ाया जा रहा हो। हामिद मीर इनका अपना लिफाफा सहाफी है। इसने भी शहबाज गिल पर तशद्दुद की पुरजोर मजम्मत की है। ये भी कुदरत की मेहरबानी है कि दुश्मन अपने मुंह से एतराफ कर रहा है। अब इन सारे लिफाफियों और पटवार खाने के पैदावारों के मुंह आसानी से बंद हो जाएंगे, क्योंकि इनके अपने अब्बू जान ने तशद्दुद की तस्दीक कर दी है। इसमें इनकी अम्मी गरीदा फारूकी भी शामिल है, जो खुद एक बच्ची पर जुल्म जबर की मुजरिमा है, जो बार बार शहबाज गिल पर तशद्दुद को जुठलाती रही है। अपने अब्बू का बयान सुनकर इसकी भी अच्छी तसल्ली हो गई होगी। इतनी तसल्ली के बाद भी ये औरत झूठ बकने से बाज नहीं आ सकती। 1 घंटा पहले ही दोबारा ट्वीट करके पटवारियों की आंखों में धूल झोंक रही है। अपने ट्वीट में कहती है कि एक गिरोह का वतीरा है कि झूठ इतनी शिद्दत और तवातर से बोला जाए कि सब उसे सच समझने लगे। शहबाज गिल पर जिस्मानी जिनसी तशद्दुद ज्यादती भी ऐसा ही झूठ है। ना तो इसके कोई सबूत है, ना ही सबूत अदालत या पुलिस के सामने रखे गए हैं। सिर्फ झूठ बोलकर चंद मीडिया और दीगर लोगों को साथ मिलाकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा। अब गरीदा को इसका अब्बू हामिद मीर ही मुतमईन कर सकता है। हो सकता है दोनों को एक दूसरे की जुबान सही तरह समझ में आती हो। जो लोग शहबाज गिल पर तशद्दुद और जुल्म पर खुश हो रहे हैं, वो इंसानियत से घिरे हुए दर्जे पर फाइज हैं। ऐसे लोगों के लिए ही मकाफाते अमल तैयार किया गया है, जो जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, जिन्हें सिर्फ अपने महाना लिफाफे और दुबई से मिलने वाले टोकरे बचाने हैं। इनका यौम हिसाब भी जल्दी आ जाएगा। वो दिन ज्यादा दूर नहीं। दूसरों पर जुल्म होता देखकर मजाक उड़ाने वाले वैसे भी इंसान कहाँ होते हैं। जो लोग इस जुल्म पर भी कह के लगा रहे हैं, वो दरअसल राना सना, शेख दानी जैसे घरानों की पैदावार हैं, जहाँ बर्बरियत और दहशत फैलाना बाइसे फख्र समझा जाता है, जहाँ इंसानियत नापैद है। लेकिन वक्त बदल रहा है। याद रखो, ये खौफ के बुत टूट जाएंगे। सदा बादशाही अल्लाह की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।